चलो बच्चों, तो आज हम लोग इकोनॉमिक्स का पहला चैप्टर शुरू करें। इकोनॉमिक्स एंड इंट्रोडक्शन। इकोनॉमिक्स का इंट्रोडक्शन ही हमें इस चैप्टर में समझना है। देखो 11th स्टैंडर्ड में कॉमर्स में ये भी आपका एक नया सब्जेक्ट आ रहा है, जैसे स्टेटिस्टिक, अकाउंट, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कॉमर्स, और वैसे ही एक नया सब्जेक्ट है इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स में हम लोग हमारे आसपास के समझो सोसाइटी में कौन सी चीज़ें चलती हैं, किस तरह से चलती हैं, ह्यूमन बिहेवियर क्या होता है लोगों का, ठीक है, और जनरली पूरी कंट्री का जो है वो ये कंडीशन कैसे चलते हैं, या समझो मैनेजमेंट कैसे होता है, वो हम लोग इकोनॉमिक्स में समझेंगे। देखो आपको पता है हम ह्यूमन बींग्स है ना, वो ह्यूमन बींग्स बाकी सभी जो है वो एनिमल्स में से सबसे ज़्यादा जो है वो ये क्लेवर कहलाते हैं। सही बात ना, बाकी सभी जानवरों के कंपैरिजन में इंसान ज़्यादा होशियार कहलाते हैं, और इसकी वजह से इंसान हमेशा से अपने आसपास जो भी चीज़ें होती है ना, उन्हें हमेशा से एग्जामिन करता आ रहा है, हमेशा से चेक करता आता है ये चीज़ें क्यों हुई, कैसे हुई, और इसके लिए अपनी अलग अलग तरह की थियरी बनाता रहता है। ये चीज़ ऐसे होती है, वो चीज़ वैसे होती है ना। धीरे धीरे जब जो है वो टाइम चेंज होता गया, मॉडर्न टाइमिंग आता गया, लोगों को और समझ आती गई, तो इसकी वजह से इनके बारे में फिर पर्टिकुलर स्टडी होती रही कि आसपास की चीज़ें क्यों ऐसे होती हैं, लोग कैसा बिहेव करते हैं, कि जब जो है वो लोगों को मुसीबत आती है तो लोग क्या करने के लिए दौड़ते हैं, क्यों करते हैं ऐसा, इनके बारे में पर्टिकुलरली स्टडी होने लगी। और स्टडी में जो है वो अलग अलग तरह के सब्जेक्ट आने लगे, जैसे कि सोशल सिस्टम शुरुआत हुआ, पॉलिटिकल सिस्टम एंड इकोनॉमिक सिस्टम। सही बात है ना। इकोनॉमिक का यूज या वर्ड का मीनिंग हम लोग आज तक ऐसा समझते थे कि इकोनॉमिक मतलब मनी रिलेटेड वर्ड, जैसे पैसे जिससे जुड़े हुए हो तो वो इकोनॉमिक आता है। अकाउंट में भी डेफिनेशन जनरली ऐसे आती थी, इकोनॉमिक एक्टिविटी मतलब जिस एक्टिविटी में पैसे जुड़े हुए हो। लेकिन वो इकोनॉमिक एक्टिविटी अलग, इकोनॉमिक्स उसका जो है वो वर्ड, उस वर्ड का मीनिंग काफ़ी ब्रॉड आता है, काफ़ी डिटेल में आता है। और हम लोग जो है वो इस चैप्टर में सबसे पहले इंट्रोडक्शन ही समझेंगे, और इकोनॉमिक्स उसका प्रॉपर मीनिंग, इकोनॉमिक्स का यूज़ कहाँ कहाँ किया जाता है, उसकी क्या इम्पोर्टेंस है, वो हमें इस चैप्टर में समझना है। तो सबसे पहले हम लोग शुरू करें इकोनॉमिक के मीनिंग से ही, कि मीनिंग ऑफ इकोनॉमिक्स। सबसे पहले इकोनॉमिक्स का इंडियन जो है वो ये मीनिंग समझे, तो द वर्ड इकोनॉमिक्स इन इंडियन थॉट इज अर्थशास्त्र। इंडिया में जो है वो ये इकोनॉमिक का मतलब हम लोग कहते हैं अर्थशास्त्र है, कहते हैं हिंदी में अर्थशास्त्र कहते हैं, विच इज डिराइव फ्रॉम संस्कृत वर्ड, जो एक संस्कृत वर्ड अर्थ से बना हुआ है। संस्कृत वर्ड अर्थ से बना अर्थशास्त्र, और अर्थ का मीनिंग होता है संस्कृत में पर्पस और गोल, कोई लक्ष्य। अर्थ का मीनिंग क्या होता है, लक्ष्य होता है। तो इसका मतलब अर्थशास्त्र का संस्कृत में मीनिंग ये हुआ कि द साइंस ऑफ बेनिफिट और पर्पस इन प्रैक्टिकल लाइफ। प्रैक्टिकल लाइफ में कोई भी लक्ष्य हम लोग कैसे पूरा करें, किस तरह से हर चीज़ में से हमें बेनिफिट मिले, किस तरह से हर चीज़ में से हमें फ़ायदा मिले, इसका साइंस मतलब इस चीज़ को पता करना, उसे अर्थशास्त्र कहते हैं। मतलब सिंपल वे में अगर कहो ना, तो हमारे संस्कृत लैंग्वेज में अर्थशास्त्र का मतलब होता है किस तरह से हर चीज़ में से अपना लक्ष्य ढूंढना, अपना बेनिफिट ढूंढना, उसे कहते हैं अर्थशास्त्र। तो ये तो हमारा इंडियन मीनिंग हुआ। अर्थशास्त्र का जो है वो ये वर्ड अगर इंग्लिश में देखें तो कहते हैं द इंग्लिश वर्ड इकोनॉमिक्स इज डेरिवेटेड फ्रॉम ग्रीक वर्ड ओइकोनॉम्स। जो इंग्लिश में इकोनॉमिक्स कहते हैं ना, वो इकोनॉमिक्स एक ग्रीक वर्ड ओइकोनॉम्स से बना हुआ है, जिसका मीनिंग कहते हैं ओइको मीन्स हाउस होल्ड एंड नॉर्म्स मीन्स मैनेजमेंट। ओइको का मतलब होता है हाउस होल्ड एंड नॉर्म्स मीन्स मैनेजमेंट, तो इसका मतलब इकोनॉमिक का मतलब हुआ मैनेजमेंट ऑफ हाउस होल्ड। मैनेजमेंट ऑफ हाउस होल्ड मतलब अपनी आसपास की चीज़ों को संभालना। यहाँ हाउस होल्ड मतलब खाली घर की चीज़ें नहीं, लेकिन आसपास की हर चीज़ों का मैनेजमेंट करना, संभालना, तो उसे इकोनॉमिक्स कहते हैं। देखो ये वर्ड ही ऐसा है, इकोनॉमिक आपका सब्जेक्ट कहो या ये वर्ड कहो, ये है ही ऐसा जिसका हर जगह पर अलग अलग मीनिंग निकलता है। हमारे इंडिया में उसे कहते हैं कोई भी लक्ष्य, कोई भी चीज़ में से अपना लक्ष्य ढूंढना, अपना बेनिफिट ढूंढना, उसे इकोनॉमिक्स कहते हैं। जबकि इंग्लिश में उसका मीनिंग निकलता है मैनेजमेंट ऑफ हाउस होल्ड, अपने आसपास की चीज़ों को अच्छी तरह से संभालना। तो सबसे पहले हम लोग हमारे इंडियन थॉट समझें कि इकोनॉमिक्स इन इंडियन थॉट,
इंडिया में इकोनॉमिक्स के बारे में लोग क्या सोचते हैं या कैसी हमारी थॉट्स थी हमेशा से जो चलती आ रही है एंशियंट टाइमिंग से, वो हमारी इंडियन फिलोसॉफी के बारे में हमें पता है। हमारे इंडिया की सोच, यहाँ के लोगों की सोच, वो हमेशा से काफ़ी ब्रॉड रही है, काफ़ी जो है वो ये समझो ना डिटेल में जो है वो ये यहाँ पर नॉलेज है इंडिया में। तो इकोनॉमिक्स के बारे में भी जो है वो इंडिया के लोग क्या सोचते थे, क्या नॉलेज थी पहले, अगर वो हम समझे ना तो कहते हैं कि द 4 पुरुषार्थ इन इंडियन फिलोसॉफी में 4 पुरुषार्थ मानते थे। पुरुषार्थ मतलब पर्पस ऑफ ह्यूमन बीइंग, इंसानों के 4 मकसद, 4 लक्ष्य। कहते पूरे जीवन में हर इंसान के पास ये 4 पुरुषार्थ, ये 4 लक्ष्य होते हैं। कौन से 4 लक्ष्य? तो धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। हर इंसान के ये 4 लक्ष्य होते हैं। धर्म मतलब ड्यूटी, अपना जो है वो ड्यूटी निभाना, धर्म निभाना। अर्थ मतलब पर्पस और बेनिफिट। काम मीन्स कहते हैं डिजायर, इच्छाएं। और मोक्ष मतलब लिबरेशन मतलब मोक्ष पाना। हर इंसान के ये 4 लक्ष्य होते हैं और उनमें से अगर हम लोग अर्थ के बारे में जाने तो द एक्टिविटीज ऑफ लाइफ डन फॉर अर्थ आर सब्जेक्ट मैटर ऑफ इकोनॉमिक्स। तो कहते हैं इन चारों में से अर्थ के लिए, अर्थ मतलब जो आगे हमने मीनिंग देखा कि कोई भी पर्पस या बेनिफिट, अपने फायदे के लिए जो भी एक्टिविटीज की जाती है ना, आर द सब्जेक्ट मैटर ऑफ इकोनॉमिक्स। तो वो इकोनॉमिक्स की एक्टिविटीज की जाती है। मतलब देखो तो जो है ये घूमकर अगर हम लोग वो बात कहें तो इकोनॉमिक्स का मतलब यही कहते हैं कि अपने फायदे के लिए जो भी चीज़ की जाती हो तो वो एक्टिविटीज़ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ कहलाती हैं, है ना। बेनिफिट के लिए जो एक्टिविटीज़ की जाती हो वो, ठीक है। इंडियन थॉट्स में यही माना जाता है ना। और इंडिया में इकोनॉमिक्स के बारे में अगर डिटेल में जाने ना तो कहते हैं 2500 ईयर्स एगो, 2500 साल पहले कौटिल्य जिनका जो है वो दूसरा नाम चाणक्य था, चाणक्य ने अपनी बुक अर्थशास्त्र में प्रॉपर इकोनॉमिक्स की डिटेल नॉलेज दी थी। उन्होंने अपनी बुक में डिस्कस किया था द पर्पस ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी अंडरटेकन बाय अ स्टेट एंड सोसाइटी। कोई भी स्टेट, कोई भी राज्य को, मतलब वहाँ के राजा को और कोई भी सोसाइटी को किस तरह की इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ करनी चाहिए, ये कौटिल्य ने अपनी अर्थशास्त्र की बुक में जो है वो ये बताया था। और इस बुक को दुनिया की अर्थशास्त्र की, इकोनॉमिक्स की सबसे पुरानी बुक जो है वो ये माना जाता है। ये इकोनॉमिक्स की सबसे पुरानी बुक है। मतलब पूरी दुनिया में भी अगर कहें ना तो इकोनॉमिक्स की सबसे पहले नॉलेज वो हमारे इंडिया से ही दी गई थी। कौटिल्य प्रॉपर इसकी डेफिनेशन कहते हैं, अकॉर्डिंग टू कौटिल्य द इंटेंशन ऑफ ह्यूमन बीइंग इज अर्थ। इंटेंशन ऑफ ह्यूमन बीइंग, हर इंसान का मेन मकसद होता है अर्थ मीन्स वेल्थ। द पीस ऑफ लैंड विच हैज ह्यूमन सेटलमेंट इज अर्थ। या तो अर्थ का दूसरा मीनिंग होता है द पीस ऑफ लैंड, जहाँ पर इंसान रहता है वो अर्थ, वो जमीन। और इसीलिए ये कहते हैं, प्रॉपर डेफिनेशन ये डेफिनेशन हुई कि द साइंस एक्सप्लेनिंग द पर्पस एंड यूटिलिटी ऑफ वेल्थ क्रिएशन ऑन अर्थ इज कॉल्ड इकोनॉमिक्स। अर्थ पे रहकर अपनी जो है ये आसपास की दुनिया में, या ऐसे कहो कि ज़मीन पर रहकर अपने लिए पर्पस, अपना लक्ष्य ढूंढना एंड यूटिलिटी ऑफ वेल्थ क्रिएशन, और खुद को आगे बढ़ाना। वेल्थ क्रिएशन करना मतलब अपनी संपत्ति बढ़ाना, खुद को आगे बढ़ाना, इसे कहते हैं इकोनॉमिक्स। मतलब अपने जीवन का जो है वो ये लक्ष्य ढूंढकर उसके लिए काम करना, अपनी संपत्ति आगे बढ़ाना, इसे कहते हैं इकोनॉमिक्स। तो जो साइंस मतलब जो ये बताता हो कि किस तरह से खुद को आगे बढ़ाया जाए और किस तरह से अपने जीवन का लक्ष्य ढूंढा जाए, तो उसे हम लोग कहते हैं इकोनॉमिक्स, है ना। इंडियन फिलोसॉफी यही कहती है कि किस तरह से अपने जीवन का लक्ष्य ढूंढना और किस तरह से अपने जीवन को आगे बढ़ाना, वो इकोनॉमिक्स। एंड ये तो इंडिया की बात हुई। अब वेस्टर्न कंट्री में अगर हम देखें, डेवलपमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स एज अ साइंस इन अ वेस्टर्न कंट्री में इकोनॉमिक्स को एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट की तरह माना जाता है। साइंस मतलब वो ना कि भाई जिसमें पर्टिकुलर रूल्स रेगुलेशंस आते हो, जिसमें पर्टिकुलर जो है वो एक्सपेरिमेंट होते थे,
कि पर्टिकुलर उनमें ऐसी बातें हो कि जिससे पूरे वर्ल्ड को जो है वो ये मानना पड़े, है ना, यूनिवर्सल थॉट्स जिसमें आते हों। तो वेस्टर्न कंट्री में जो है वो किस तरह से जो है वो ये इकोनॉमिक्स का डेवलपमेंट हुआ। कहते हैं इकोनॉमिक्स की शुरुआत वेस्टर्न कंट्री में सबसे पहले शुरुआत की थी ग्रीक फिलोसोफर थे एरिस्टोटल के, जिन्होंने अपनी एक बुक लिखी थी ओइकोनॉमिका। ओइकोनॉमिका अपनी बुक में एरिस्टोटल ने इकोनॉमिक्स के बारे में बहुत डिटेल जो है वो ये दी थी। इसके बाद जब जो है वो ये इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन आया ना, जब से इंडस्ट्री शुरू हुई तो पूरे वर्ल्ड में बहुत सारे चेंजेस आए। पहले जो है वो ये मालिक खुद काम करता था। जब इंडस्ट्रीज बनने लगी तो उसके बाद डिवीज़न ऑफ लेबर शुरू हुआ, मतलब मजदूर रखकर उनसे काम करवाते थे, काम दूसरों को सौंपते थे। स्पेशलाइजेशन शुरू हुआ कि हर काम के लिए स्पेशल पर्सन होता था और स्पेशल जो है वो ये उनकी टैलेंट होता था। सही बात ना। नॉलेज का वैल्यू बढ़ गई। वो टाइमिंग आया कि जब जो है वो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के बाद नॉलेज की वैल्यू बढ़ी। अब पूरे वर्ल्ड में सिर्फ और सिर्फ नॉलेज की डिमांड थी। जिसके पास ज़्यादा नॉलेज वो जो है वो ज़्यादा आगे बढ़ेगा, ऐसे था। और उस वक्त कहो कि भाई सोशल साइंस में कितनी सारी नई मेथड्स, कितने सारे नए टॉपिक्स ऐड हुए। एजुकेशन सेक्टर में अगर आप कहो ना, एजुकेशन की अगर बात कहो तो पहले सोशल साइंस एक अलग ही जो है वो ये साइंस था, लेकिन उसमें जो है वो कितनी सारी नई बातें जो है वो ये ऐड हुई। और इसी वजह से सोशल साइंस में पॉलिटिकल एंड सोशल फिलोसॉफी उन्हें एज एन इंडिपेंडेंट साइंस की तरह जो है वो ये माना गया। ऑल्सो डेवलप एज एन इंडिपेंडेंट साइंस। पॉलिटिकल और सोशल साइंस ये पहले एक ही था, लेकिन फिर उसे इंडिपेंडेंट साइंस माना गया। अगर ऐसी थियरी ना समझ पड़े तो हम लोग वो कहते थे ना, हम लोग भी हमेशा आज तक 10th स्टैंडर्ड तक सोशल साइंस ऐसे मानते थे कि सोशल साइंस के अंदर ही सब आ जाता था। हिस्ट्री भी आ जाता था उसमें, ज्योग्राफी भी आ जाता था, एंड पॉलिटिकल साइंस भी आता था ना, है ना। तो ऐसे समझो कि पूरे वर्ल्ड में भी, वेस्टर्न कंट्री में भी पहले सोशल साइंस एक था, लेकिन फिर जब पता चला कि पॉलिटिकल साइंस या ये टॉपिक उनकी एक अलग से ही स्टडी होनी चाहिए, इसलिए उनको एज एन इंडिपेंडेंट साइंस माना गया, पॉलिटिकल साइंस। और उसका सबसे ज़्यादा डेवलपमेंट किया था एडम स्मिथ ने। 1776 में एडम स्मिथ ने अपनी एक बुक लिखी थी, एन इंक्वायरी इनटू नेचर एंड कॉजेस ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन, जैसे शॉर्ट में कहते हैं उस बुक को वेल्थ ऑफ नेशन। किस तरह से देश की संपत्ति का यूज़ किया जाए और बढ़ाया जाए, ये एडम स्मिथ ने बुक लिखी थी 1776 में। और उस बुक में प्रॉपर नॉलेज थी कि इकोनॉमिक्स रियल वे में किसे कहते थे। आज तक की वो जो पुरानी जो बातें थी ना, वो सब कहते थे ओल्ड इकोनॉमिक्स, बोले वो कौटिल्य की थी या फिलोसोफर एरिस्टोटल की थी, गलत नहीं थी वो। उन इकोनॉमिक्स का भी आज भी यूज़ करते हैं, लेकिन एडम स्मिथ ने मॉडर्न वे में, मॉडर्न तरीके से इकोनॉमिक्स की डिटेल नॉलेज दी। और इसी वजह से एडम स्मिथ को आज भी इकोनॉमिक्स के फादर माना जाता है ना। इकोनॉमिक्स के फादर वो एडम स्मिथ जो है वो ये माने जाते हैं। और सिर्फ एडम स्मिथ अकेले नहीं थे, ऐसे दूसरे बहुत सारे जो है वो फिलोसोफर थे, बहुत सारे लोग थे कि जिन्होंने इकोनॉमिक्स की पर्टिकुलर डेफिनेशन दी है, समझाया उनको, इकोनॉमिक्स को नई तरह से समझाया। एडम स्मिथ थे, एल्फ्रेड मार्शल थे, लिनन रॉबिन्स थे, पॉल सैमुअल्सन थे। इन लोगों ने इकोनॉमिक्स को एक पर्टिकुलर नई डेफिनेशन से जो है वो ये समझाया। तो अब हम लोग इकोनॉमिक्स की जो है वो ये डेफिनेशन इन सब के थ्रू हम लोग समझें, हाँ ना। अभी तक हमने समझा कि इकोनॉमिक्स को इंडिया में कैसे मानते थे, इंडियन थॉट्स हमने देखी, और वेस्टर्न कंट्रीज में भी इकोनॉमिक्स की शुरुआत कैसे हुई वो हमने समझा। अब मॉडर्न वे में हर एक फिलोसोफर की, हर एक इकोनॉमिक्स की इकोनॉमी के लिए क्या डेफिनेशन है वो हम समझें। तो सबसे पहले जो है वो हम लोग डेफिनेशन समझेंगे कि डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स बाय एडम स्मिथ। एडम स्मिथ के थ्रू जो है वो हम लोग इनकी डेफिनेशन समझें। तो एडम स्मिथ इकोनॉमिक्स ऐसे कहते थे कि इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ द नेचर एंड कॉजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन। इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ नेशन एंड
कॉजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन। इसका मतलब आता था कि स्टडी ऑफ नेचर, नेचर मतलब कुदरत नहीं लेकिन लोगों के नेचर को जो है वो ये पहचानना। एंड कॉजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन, किस तरह से देश की वेल्थ, देश की संपत्ति को आगे बढ़ाना, तो उसे कहते हैं इकोनॉमिक्स। मतलब जिसमें किस तरह से लोग बिहेव करते हैं वो समझना, एंड किस तरह से देश की संपत्ति को आगे बढ़ाया जाए वो समझना, उसे कहते हैं इकोनॉमिक्स। मतलब एडम स्मिथ ने इकोनॉमिक्स को एक रियल अलग साइंस की तरह बताया था कि इकोनॉमिक्स के भी पर्टिकुलर रूल्स रेगुलेशंस आते हैं, है ना। और इसी वजह से ही इकोनॉमिक्स की सबसे पहली मॉडर्न डेफिनेशन जो इन्होंने दी थी ना एडम स्मिथ ने, इन्हीं की वजह से एडम स्मिथ को इकोनॉमिक्स का फादर माना जाता है। इसके अलावा दूसरी हम लोग जो है ये डेफिनेशन देखें तो वो डेफिनेशन है डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स बाय एल्फ्रेड मार्शल। एल्फ्रेड मार्शल की, एल्फ्रेड मार्शल ने बुक लिखी थी, वो थी प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स। 1890 में उन्होंने बुक लिखी थी प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक, जिसमें इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन उन्होंने दी थी कि इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ मैनकाइंड इन द ऑर्डिनरी बिजनेस ऑफ लाइफ। इकोनॉमिक्स कहते हैं स्टडी ऑफ मैनकाइंड, मतलब लोगों को समझना, लोगों की स्टडी करना इन द ऑर्डिनरी बिजनेस ऑफ लाइफ। ऑर्डिनरी बिजनेस ऑफ लाइफ मतलब एक आम जिंदगी में हर इंसान कैसे बिहेव करता है, कैसे काम करता है, उसके बारे में स्टडी करना, इसे कहते हैं हम लोग इकोनॉमिक्स। मतलब कि एल्फ्रेड मार्शल जो है वो हर एक पर्सन की एवरीडे एक्टिविटीज़, मतलब कि हर दिन की एक्टिविटीज़ को स्टडी करके और हर इंसान अपने रोज़ की ज़िंदगी में किस तरह से खुद को आगे बढ़ाता है इसके बारे में स्टडी करते थे, इसे कहते हैं इकोनॉमिक्स। और सही बात है, इकोनॉमिक्स की रियल डेफिनेशन भी यही बताती है कि इकोनॉमिक्स मतलब रोज़ बरोज़ की ज़िंदगी में, रोज़ के कामकाज में जो भी चीज़ें आती हैं उनको स्टडी करना, और जिससे हम लोग खुद को आगे बढ़ा सके, खुद की प्रोग्रेस कर सके, उसे कहते हैं इकोनॉमिक्स। ये एल्फ्रेड मार्शल की जो है वो डेफिनेशन थी। इसके अलावा दूसरी डेफिनेशन आती है, वो आती है बाय लिनल रॉबिन्स। इन्होंने जो है वो इनकी डेफिनेशन जो दी थी, उन्होंने अपनी बुक नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ इकोनॉमिक्स उसमें इकोनॉमिक की डेफिनेशन ऐसे बताई थी कि इकोनॉमिक इज द साइंस विच स्टडीज ह्यूमन बिहेवियर एज अ रिलेशनशिप बिटवीन एंड्स एंड स्केर्स मीन्स विच हैव अल्टरनेटिव यूजेस। तो लिनन रॉबिन्स का भी जो है वो यही जो है वो डेफिनेशन था, टू स्टडी ह्यूमन बिहेवियर, लोगों के बिहेवियर को जो है वो ये पहचानना, स्टडी करना, एज एन रिलेशनशिप बिटवीन एंड एंड स्केर्स मीन्स, एंड स्केर्स मीन्स जिसका मतलब होता है कि अपनी ज़रूरियातों को पूरी कैसे करें उसके बारे में जो है वो ये समझना, उनके बारे में स्टडी करना, विच हैव अल्टरनेटिव यूजेस, कि जिनमें जो भी चीज़ें पूरे करने के लिए आप रिसोर्सेज का यूज़ करते हो ना, जो भी चीज़ों का आप यूज़ करते हो उसके अल्टरनेटिव यूज़ होते हैं। मतलब कि आपको अपनी ज़िंदगी चलाने के लिए जो भी चीज़ों की यूज़ करना पड़ता है ना, उन चीज़ों का एक यूज़ नहीं होता, उन चीज़ों का हज़ारों यूज़ होते हैं, एक से ज़्यादा यूज़ होते हैं, और उनमें से कौन सा यूज़ बेस्ट वे में करें कि जिससे हम लोग अपनी ज़िंदगी को आगे बढ़ा सकें। इंसान किस तरह से हर चीज़ का बेस्ट वे में यूज़ करता है उसे कहते हैं इकोनॉमिक्स। शॉर्ट में कहो तो रॉबिन्स ने भी यही डेफिनेशन दी थी कि भाई ह्यूमन बिहेवियर को स्टडी करना, उसे ही पर्टिकुलर इकोनॉमिक्स कहते हैं। या तो फिर उनकी डेफिनेशन अगर हम समझें तो दूसरी डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स बाय पॉल सैमुएल्सन ने जो है वो इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन कैसे दी थी? उन्होंने इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन दी थी, इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ हाउ पीपल एंड सोसाइटी एंड अप चूजिंग विथ और विदाउट द यूज ऑफ मनी to employ scarce productive resources that could have alternative use to produce various commodities over time and distributing them for consumption now or in future among various persons in the society. It analyzes cost and benefits of improving pattern of resources allocations. देखो ध्यान से समझो, इनकी डेफिनेशन भी यही बताती है कि किस तरह से लोग बिहेव करते हैं कि जिनमें
उनके पास जितनी मनी हो, विथ और विदाउट द यूज ऑफ मनी, पैसों के साथ या पैसों के बिना, किस तरह से अपने स्केर्स प्रोडक्टिव रिसोर्सेज, कि उनके पास जितने भी रिसोर्सेज होते हैं, जितने भी रिसोर्सेज हुए, और वो भी स्केर्स, स्केर्स मतलब कि जिनकी कमी होती हो, जो ख़त्म होते हो, ऐसे रिसोर्सेज, या तो फिर जिन रिसोर्सेज के अल्टरनेटिव यूजेस होते हो, जिनके अल्टरनेटिव, जिनके एक से ज़्यादा यूजेस होते हो, तो उन रिसोर्सेज का कैसे यूज़ करें कि जिससे जिससे वो प्रेजेंट टाइम में भी अपना कंजम्पशन कर सके, मतलब प्रेजेंट टाइम में भी वो खुद का जो है वो कहता है ना कि भाई डेली रूटीन चला सकें, और साथ में फ्यूचर के लिए भी जो है वो कुछ चीज़ें बचा सकें। मतलब अगर एक एग्जांपल से समझो तो इकोनॉमिक्स वो कहलाता है कि अगर आपको जो है वो ये 5 चीज़ें दे दी जाए, उनमें से उन चीज़ों का किस तरह से यूज़ करना कि जिससे वो 5 चीज़ें स्कैर्स भी है, मतलब वो 5 चीज़ें ख़त्म हो जाए ऐसी भी है, और उन 5 चीज़ों के अल्टरनेटिव यूज़ भी है, मतलब हर चीज़ अलग अलग जगह पर यूज़ होती है। तो आप कौन सी जगह पर उसका यूज़ करोगे कि जिससे आपको उसका बेस्ट बेनिफिट मिले, बेस्ट रिजल्ट मिले, और साथ में आप लोग वो रिजल्ट प्रेजेंट टाइम में भी चला सको, और साथ ही साथ फ्यूचर के लिए भी जो है वो ये संभाल सको, तो उसे कहते हैं इकोनॉमिक्स। तो पॉल सेम्युसन ने भी इनडायरेक्टली यही बात बताई है कि इकोनॉमिक्स मतलब कि इंसान किस तरह से अपनी चीज़ों का यूज़ करे कि जिससे वो प्रेजेंट और फ्यूचर दोनों को जो है वो ये संभाल सके। मतलब देखो कि हमने जो चारों डेफिनेशन देखी ना, डेफिनेशन ये याद करने के लिए, और जो चारों डेफिनेशन समझी, चारों डेफिनेशन में एक कॉमन पॉइंट था, वो था स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर। इकोनॉमिक्स मतलब ये कहते हैं कि ह्यूमन बिहेवियर को स्टडी करना, बराबर ना, और उसे स्टडी करने का जो साइंस आता है उसे ही शॉर्ट में कहते हैं इकोनॉमिक्स। तो यहाँ तक तो हमने इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन सिर्फ समझी, अब हम लोग उसके प्रैक्टिकल पॉइंट देखें। जिस प्रैक्टिकल पॉइंट में सबसे पहला जो है वो ये पॉइंट आता है, जो हम लोग सिर्फ समझ लें, ये पॉइंट हमने अकाउंट में भी समझा था, लेकिन एक जनरल पॉइंट की तरह, कि वो आता है एक्टिविटी 2 टाइप की होती है ना, जो आता है इकोनॉमिक एक्टिविटी एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। इनके बारे में समझें, 2 तरह की एक्टिविटीज, इकोनॉमिक एंड नॉन इकोनॉमिक। इकोनॉमिक एक्टिविटी उसे कहते हैं कि एक्टिविटी परफॉर्म विद द पर्पस ऑफ गेटिंग इकोनॉमिक बेनिफिट्स in a form of income involving exchange of goods, service and or factors as well as involving cost is called economic activity। तो इकोनॉमिक एक्टिविटी वो कि जो कोई इकोनॉमिक बेनिफिट के लिए किया जाता है, कुछ पैसों के बेनिफिट के लिए किया जाता है, कि जो इनकम के फॉर्म में हो, है ना, कोई इनकम के लिए जो काम किया जाता हो, जिसमें कोई गुड्स का एक्सचेंज करके या तो सर्विस का एक्सचेंज किया जाता हो, मतलब आप सामने वाले को कोई गुड्स दे रहे हो या खरीद रहे हो, उसके बदले में आप पैसे लोगे या पैसे चुकाओगे, तो इन चीज़ों को हम लोग कहते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटी। शॉर्ट में अगर कहो तो जो एक्टिविटी पैसों के लिए की जाती हो, जिस एक्टिविटी के एंड में मनी जुड़ी हुई हो, पैसे जुड़े हुए हो, तो उसे कहते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटी, बराबर। इकोनॉमिक एक्टिविटी आती है कि जैसे आप जो है ये कोई रेस्टोरेंट में जाकर खाना खाओ, ये भी इकोनॉमिक एक्टिविटी है, क्योंकि आप खाना खाओगे तो उसके बदले में आप पैसे दोगे, खर्चा है ना वो आपका, उसमें आपका कॉस्ट जुड़ा हुआ है ना। या कोई थिएटर में मूवी देखने जाते हो, उसमें भी आप एंटरटेनमेंट के लिए पैसे देते हो, ये भी इकोनॉमिक एक्टिविटी है, सही बात है। या तो फिर कोई जो है वो अपनी शॉप पर अपने ही बिजनेस में काम कर रहा है, ये भी इकोनॉमिक एक्टिविटी है, उस बिजनेस में आपको बेनिफिट मिलेगा ना, सही बात ना। या तो कोई जैसे स्कूल पढ़ाने जाता है, कोई डॉक्टरी करने जाता है, तो ये भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ है, उनके बदले में उन्हें इनकम मिलती है। तो जिसके बदले में कोई इकोनॉमिक बेनिफिट होता हो ना, तो उसे इकोनॉमिक एक्टिविटी कहते हैं। और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी मीन्स कि एक्टिविटी विच इज़ परफॉर्म विदाउट द स्पेसिफिक पर्पस ऑफ ऑब्टेनिंग इकोनॉमिक गेन्स इज कॉल्ड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। मतलब जो एक्टिविटी कोई भी इकोनॉमिक गेन्स के बिना, मतलब कोई भी तरह के जो है वो ये इकोनॉमिक बेनिफिट के बिना की जाती हो, तो उसे नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी कहते हैं, है ना। कि भाई अपनी इच्छा से, किसी के लिए जो है वो ये प्यार से, या किसी के लिए जो है वो ये अपने लगाव की वजह से कोई एक्टिविटी करते हो। जैसे भाई कि कोई टीचर जो है वो स्कूल में पढ़ाने जाए तो इकोनॉमिक एक्टिविटी कहलाती है,
लेकिन वही टीचर अगर घर पे अपने बच्चों को पढ़ाते हैं तो वो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी कहलाती है। तो जिस एक एक्टिविटी में कोई भी तरह का इकोनॉमिक गेन्स, इकोनॉमिक बेनिफिट नहीं होता हो, तो उसे कहते हैं नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। समझे ना? तो आज जैसे हमने इकोनॉमिक की इंट्रोडक्शन समझी और दो जनरल पॉइंट इकोनॉमिक एक्टिविटी और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी के बारे में समझा। अब इसके नेक्स्ट पॉइंट में, नेक्स्ट जो है वो ये वीडियो में हम लोग इस इकोनॉमी के प्रैक्टिकल यूज समझेंगे। इकोनॉमिक्स का जो है वो ये फ़ायदा क्या है और उसके प्रैक्टिकल यूज़ क्या है वो हम लोग समझेंगे। ठीक है, तो अब नेक्स्ट टॉपिक फिर नेक्स्ट वीडियोज़ में देखें। थैंक यू।